ये सांसों पर भी होगा, किसी माला पर होगा, सांसों की माला पर भी ये होगा। लेकिन नमः शिवाय जब तक चलेगा सांस पर, मन इधर उधर नहीं भागेगा। नमः शिवाय बंद होगा, भागेगा। माला पे नमः शिवाय चलता रहेगा शब्दों में और मन भाग जाएगा। सांसों की माला पे नमः शिवाय रुका, अमन भाग। यानी बहुत बढ़िया ब्रेक सिस्टम है। सांसों की माला पर मन कहीं और सोच रहा है और सांस पर नमः शिवाय चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ऊपर जाने पर होता। जब अनायास सांसों पर मंत्र चलने लगते हैं तब होता। तब मन नहीं भागेगा, लेकिन शरीर साथ लगा हुआ है मन के, तो भूख लगेगी, बाथरूम जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, यहाँ भागेगा, बाकी जगह नहीं भागेगा। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं, प्रयास मंत्रों का जब सांसों पर करते हैं, तब जैसे नमः शिवाय बंद करिएगा, भागे। माला पर ऐसा नहीं है, माला पर नमः शिवाय चलता रहेगा, अमन कदुआ ककड़ी करता रहेगा। इसीलिए शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है कि माला पे अपने गुरु को प्रणाम किया जा सकता है, लेकिन शिव के शेष से सांसों का सहारा लेके नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते लिखा हुआ है उसमें। और आज से नहीं, 90 से लिखा हुआ चल रहा। कितना साल हो गया आप चल ली, और आज तक आप समझे नहीं। शिष्यानुभूति तो रख लेते हैं, भाई साहब गधे की पीठ पर किताब लादने से गधा पंडित नहीं होता, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो हमने कहा कि नहीं हो गए, गिनती तो सांसों की होती नहीं है, कितना बार नमः शिवाय, गिनती तो आप कर नहीं सकते, मना ही है। तो हमने कहा इसको टुकड़े टुकड़े में करिए। जब महादेव याद आ जाए, एक बार मान लीजिए, ये लोग खैनी नहीं मारता है, वैसे ही नमः शिवाय की खैनी बने सारे को, हमेशा तो खा नहीं सके, यानी मन भागता है। जब याद आ जाए, सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय उतार दीजिए, फिर उसका दूसरा धंधा करिए। 2 बार 3 बार के बाद से टिकेगा ही, ठीक है तो टिकाइए 3-4 बार, फिर छोड़ दीजिए इस साले, मन को भगवाने दीजिए। फिर जब कभी महादेव याद आ जाए, इसीलिए मैंने कहा दूसरों को नमः शिवाय बताइए। वो वैक्सीन से हो जाए नहीं हो, कष्ट में पड़ा के भाई सब नमः शिवाय करिए ना। जब सिखाइएगा उसको तो आपको भी याद पड़ जाएगा कि नमः शिवाय तो हम नहीं किए, जरा 2 बार मान लेते हैं। तो टुकड़े टुकड़े में हमने कहा कि नमः शिवाय करें आप। और इधर तो मैं कह रहा हूं कि नमः शिवाय अगर दिन भर में सांसों पर आप 5 बार नहीं करते हैं तो शिव शिष्यता छोड़ दीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। और जो शिव का शिष्य है वो तो करेगा ही करेगा। मुंहवा से तो कोई दीदी होती नहीं है, कोई बहन होती नहीं है, मनवा से ना। ठीक उसी तरह से शिव का शिष्य बोलने से कोई थोड़ी ही होता है, मनवा खेला पूछेगा तब ना, मनवा शिव को गुरु मानेगा तब। हाँ, ये जिज्ञासा है कि साहब आप सभी को अस्वस्थ से स्वस्थ बनाते हैं, लेकिन आप स्वयं अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं? आगे है, जबकि आपने जगत कल्याण हेतु संकल्प लिए हैं, बताने का काम करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे, इसलिए आप अस्वस्थ नहीं हो। हमने ये संकल्प नहीं लिया है कि हम आपको शिव से बनाएंगे, आपका कल्याण या जगत का कल्याण करेंगे या आपका मार्गदर्शन तो मैं कर ही नहीं सकता, वो तो गुरु करते हैं। मैंने संकल्प नहीं लिया। हमारी गर्दन के पीछे किसी का हाथ है और मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, लाचारी करता हूँ। मैंने संकल्प नहीं लिया, अब कर दिया तो हमको लेना ही पड़ेगा, कमर तो करना ही पड़ेगा। एक वो आदमी था, पानी के जहाज पर जा रहा है, एक मंजिले से एक बच्चा समुद्र में गिर गया, हल्ला बचाओ बचाओ बचाओ, बच्चा गिर गया। एक आदमी टूट गया, उसको निकाल के ले आया।
लोगों ने कहा वाह भाई साहब, वाह भाई साहब, कमाल किया, आपने बचा लिया बच्चे को। और चुप रहो सालों, पहले ये बताओ कि हमको ढकेला कौन था? मेरा वही हाल है भाई साहब। आप जब मेरा वाह वाह करते हैं ना, तो हमको मन में ही निकलता, बोलता तो नहीं हूँ, मन में निकलता है चुप रहे साला। हमसे पहले पूछो ना कि हमको ढकेला कौन? अपने मन से कोई शिवराज कर सकता? संसार का कोई आदमी नहीं कर सकता। वो शिव जब चाहेंगे तभी आप शिव से बन सकते हैं, शिव को गुरु मान सकते हैं और शिव की ओर लोगों को ले चलने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी ताकत से आप नहीं चल सकते हैं। और किसी को अगर इसका गुरूर है, घमंड है कि मैं शिव कार्य कर लूंगा बिना महादेव की दया के, तो हमको बताइए, मैं दिखलाऊंगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस पौरवा खींच लीजिए, साफ हो जाए। और क्या स्वास्थ्य पर भाई, आम का पेड़ पूरी दुनिया को आम खिलाता है, लेकिन बेचारा क्या करेगा, एक दिन तो वो मंजर विहीन हो जाता है कि नहीं हो जाता। मैं खिलाता लाता नहीं हूँ भैया, सब अपना खाते हैं, सबकी मंगल कामना शिव से मैं मांगता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि आप भी अपने लिए और लोगों के लिए मंगल कामना करिए, कल्याण करिए। जहाँ तक शरीर का साथ है, ये तो शरीर अस्वस्थ होगा, कभी ठीक होगा कभी गड़बड़ होगा, कभी ठीक होगा कभी गड़बड़ होगा। और आपकी मैं मदद इसीलिए करता हूँ कि जब आप ही नहीं कर ठीक से रहेंगे तो मेरे महादेव का काम कौन करेगा? अनुरोध किया है ना, आप एक आवेदन